अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रोग्राम का नाम है चैम्पियंस की ट्रॉफ़ी। आज का प्रोग्राम बड़े ही भारी दिल के साथ हम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सैटरडे को जो अपने ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला था, उसमें बदतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और फ़िक्र की बात यह है कि यही टीम हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलेगी। उनके परफॉर्मेंस पे आज हम तबसरा करेंगे। जी मैम, शुरू करें। सबसे पहले तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि अभी कुछ ही दिनों बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और हमारी टीम की ये हालत है। लाइक फॉर रियल आई वाज, मेरी सांस यहाँ पे अटकी हुई थी। मैं तो लिटरली जब उन्होंने बैटिंग ली पहले और 330 का टारगेट दिया, और आई वाज लाइक ब्रो दिस इज समथिंग रियली ह्यूज, बिकॉज अच्छा खासा स्टार्ट में पकड़ा हुआ था हमारे बॉलर्स ने। फिर एंड में आके जो धुलाई की है ना उन्होंने, लाइक शाहीन की बहुत अच्छी उसने रिदम पकड़ा, लेकिन उसके बाद उसने एंड में जो कुट खाई है उसने खाई, नसीम ने खाई, आपके रऊफ़ ने खाई। सिर्फ एक बंदे ने जो पकड़ के रखा हुआ था वो था आपके अबरार। ठीक है, उसके बाद हम तीनों जगह, एक होता है इंसान एक जगह एक्सपोज होता है, हम तीनों जगह एक्सपोज हुए। हम बैटिंग में एक्सपोज हुए, हम बॉलिंग में एक्सपोज हुए, हम फील्डिंग में एक्सपोज हुए। और एक यही चीज़ हमने अपने पिछले प्रोग्राम में, जो अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ उसको भी विज़िट करें, हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात हाईलाइट की थी कि जो है स्क्वाड में एक फुल टाइम स्पिनर की बहुत कमी है। और अबरार की परफॉर्मेंस के बाद तो ये कमी और भी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि अबरार पूरी टीम हमारी अबरार पे डिपेंड करती है एज ए स्पिनर। खुशदा शाह आपका पार्ट टाइम स्पिनर है भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, आप पार्ट टाइमर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको एक फुल टाइम स्पिनर की ज़रूरत है। लाइक अगर मैं अपनी सजेशन दूँ ना, और ये बहुत लाइक प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, आपके ओपनिंग पेयर में प्लीज़ इमाम को ऐड करें। आपके मिडिल ऑर्डर में एक फुल टाइम स्पिनर की ज़रूरत है, और ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल कि फ़हीम अशरफ की जगह आमिर जमाल को लिया जाए, बिकॉज आप अभी भी चेंजेस कर सकते हैं 12 तारीख तक, या एक तो अलाउ होती है, आप चेंजेस कर सकते हो स्क्वाड में। लेकिन जो पार्ट टाइम स्पिनर की आपने बात की ना, वो कल के मैच के बाद उसकी नीड और ज़्यादा है। अच्छा, ये तो हम बैटिंग में बॉलिंग में एक्सपोज हो गए, लेकिन फील्डिंग का क्या किया जाए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग कब सुधरेगी, भाई वो रिवायत भी तो बरकरार रखनी है ना आपने। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, कैचेस पकड़े नहीं जा रहे, चौके खा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि फील्डिंग किस तरह की करें। आप रिजवान को देखें, बैटिंग में देखते, रिजवान 3 रन बना के आउट हुए, बाबर आजम 23 गेंदों पे 10 रन बना के। जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है ना वो है फखर जमान। लाइक ये बंदा अभी आया है, ठीक है, उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको बता दिया कि भाई डिजर्विंग मेरी जगह बनती थी। और ये जो आपके कैप्टन हैं रिजवान, हालांकि रिजवान की पास परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन ये है उसमें परफॉर्मेंस का मतलब ये कैप्टनसी, रिजवान सिर्फ कीपिंग की वजह से ही चल रहे हैं। उनकी बैटिंग चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला सीन होता है। लेकिन ये है कि 3 रन पे जाना या 10 रन पे जाना इज़ नॉट समथिंग जो कि रिजवान या बाबर को सूट करता है, स्पेशली जब व्हेन यू सी द चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ ऑन द लाइन, एंड आप इसी टीम के साथ जो है चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे और आप होस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी होम कंडीशंस हैं, आपके होम ग्राउंड्स हैं, आपका होम क्राउड है। और आपने 330 का टारगेट था और 252 आपने बनाए हैं। देयर इज़ लाइक 80 to 85 रन्स का बीच में गैप है। इस तरह तो हम नहीं खेल सकते। और मैं आपको लिटरली एक बात बताऊँ, फ़खर जैसे ही आउट हुए ना, उसके बाद मैच ख़त्म हो गया। एक मेरी बात सुने, मतलब समझने वाली बात है, बहुत टेंशन हो रही है। लाइक अगर आपके बाबर नहीं, हमारी जो टीम डिपेंड करती है ना ओपनर्स पे ही डिपेंड करती है। अगर बाबर चले तो ठीक है, फ़खर चले तो ठीक है, और उसके बाद बाकी टीम ने वैसी हार मान लेनी होती है। फ़खर आउट हो, वहाँ पे सारी टीम लेट गई आपकी। एग्जैक्टली हमारे ओपनर्स पे आपकी हमारी टीम डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी टीम के अंदर है डोमिनो इफेक्ट। एक गिरता है तो सारे पीछे गिरते हैं। ये नहीं कि कोई भाई संभाल ले। फखर जमान ने बहुत देर तक पकड़ा रहा, लेकिन एक बंदा तो नहीं करता ना। आप बहुत बुरी तरह आउट हुआ। हाँ, बहुत बुरी तरह आउट हुआ। ओपनिंग पार्टनरशिप एटलीस्ट, ये ODI है, इसको T20 मैचेस ना समझे कि आके धड़ धड़ मारना शुरू कर दिया आपने। कहाँ मारा है इन्होंने? मारा ही तो नहीं है। मतलब मैं कह रही हूँ कि जो आउट हुए हैं, बाबर आजम कैसे आउट हुए,
वो तो रिजवान वही आप मिड ठीक है। विकेट पे आउट है, उसकी तो रिवायत है, ऑफ स्पिनर पे उसने विकेट देनी है, हाँ। उसी मिड विकेट पे वो आउट होगा। Out मुझे होता उसका समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या मसला है उसका। थोड़ा चेंज करें जब आपको पता है कि ये पोजीशन आपकी क्रिटिकल है। Exactly. आप कोशिश करें कि आप वो पोजीशन ना खेलें। हर दफ़ा हमारे टीम जो है कैच आउट हो जाती है, मतलब आप कैचेस उनके हाथ में, वो फील्डर वहीं खड़ा है, आपने शॉट वहीं, रिजवान का भी शॉट ऐसा ही था, उसने फील्डर के हाथ में जाके दे दी बॉल, ये लो और मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया 3 रन बनाने के बाद। लेकिन देखें ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमें ना इसको बहुत सीरियसली लेना Serious पड़ेगा, लेना। बिकॉज आप इसी टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते। खेल सकते। और न्यूजीलैंड भी कोई बुरी साइड नहीं थी, वो एक बहुत अच्छी टीम है। वो सही है आपकी उस होम कंडीशंस पे खेल रही है, लेकिन उन्होंने भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, आप आखिरी के 6 ओवर्स में उन्होंने 96 रन बनाए। जो रिजवान जो शाहीन को उन्होंने कूटा है ना, जो बहुत नसीम को ज़्यादा। उन्होंने कूटा है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और नसीम शाह की परफॉर्मेंस को तो मैं कहूँगी कि वो उसकी मतलब बैड लक है। consistent- हाँ, उसकी बैड लक इस तरह है कि अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो कि आपकी फील्डिंग उधर काम खराब कर देती है। और कभी कभी वो अच्छी बॉलिंग नहीं नहीं भी भी करते। करता। तो ये बात है। खैर। खैर हम चाहेंगे कि स्क्वाड में जो है Changes परफॉर्मेंस की जाए। बेस्ड चेंजेस हों, परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस हों, प्रेफरेंस बेस्ड चेंजेस ना हो। Exactly. आप मेरे वर्ड्स पे बहुत गौर करें, हम चाहते हैं स्क्वाड में परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस हो, प्रेफरेंस बेस्ड चेंजेस ना हो। और इमाम इज अ वेरी फाइन बैट्समैन फॉर ओडीआई। मुझे समझ नहीं आया उसको बाहर क्यों रखा हुआ बाहर है। क्यों रखा, यही तो बात है। प्रेफरेंस बेस्ड चेंजेस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस Exactly. चाहिए। आपने फहीम अशरफ को और इन सबको डोमेस्टिक की बेसिस पे आपने यहाँ रखा है, हालांकि इंटरनेशनल टीम्स खेलने के लिए आ रही हैं। ये कोई डोमेस्टिक लीग नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट, आईसीसी का इवेंट है, एंड यू आर रिस्किंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज बीपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। हमें नहीं चाहिए बीपीएल की परफॉर्मेंस, हमें चाहिए कि वो प्लेयर आके खेले जिसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अच्छी है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, वो प्लेयर खेले हमारी टीम में। और मैं बार बार यही कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने चांस क्यों दिया नए लड़कों को, जब हमने उनमें से सेलेक्ट ही नहीं करना सेलेक्ट था। नहीं करना था। हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि बैकअप में रखे हैं, हमारे 15 के स्क्वाड में इंक्लूड नहीं है वो लोग, तो 11 के स्क्वाड में 11 की टीम जो खेलने के लिए जाती है उसमें कैसे होंगे। हमारे पास बैक में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगेन परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, प्रेफरेंस बेस्ड मैं सिलेक्शन तो अगर नहीं स्पिनर होनी की, जिस तरह चाहिए। हम स्पिनर की बात, स्पिनर पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो साजिद खान इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने ये पहले ही कहा था कि साजिद खान और नुमान का एज फैक्टर, आई डू अग्री Agree with that. के एज फैक्टर है, बट अगेन उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह से। साजिद खान इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एक बात लोग ये कहेंगे भाई वो जो है रेड बॉल का प्लेयर है, लेकिन ये है कि भाई टैलेंट तो टैलेंट है ना। आप जब नए लड़कों को आप चांस दे रहे हैं, आप उनको भी टेस्ट करके देख लें। टेस्ट करने में क्या जाता है, आपके आप पास इसी ट्राई सीरीज में भी उनको चांस दे सकते थे कि भाई चलो वो रेड बॉल पे खेलता है, वाइट बॉल पे खेल के देख लेते हैं। ये भी तो आपका एक तरह का एक्सपेरिमेंट आप ही है। यही भी, ये फहीम अशरफ को भी तो चांस ही दे रहे हैं, खुशबू शाह को भी तो चांस ही दे रहे दिया है आपने। खैर ये बहस तो चलती रहेगी। आप एक चीज़ जो कि मैं बोलना चाह रही थी कि जो न्यूजीलैंड के एक प्लेयर इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग पहले ही मैच में, हमारी कॉन्डोलेंसेस उनके साथ हैं। होपफुली उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, वो रिकवर करें और हमें उनको खेलते हुए देखने का मौका मिले। होपफुली जो भी फॉल्ट था, जिस भी फॉल्ट की वजह से हुई है, लेकिन ये है कि होपफुली उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। ये अगेन बहस मुबाहिसा चलता रहेगा और आप हमारे साथ रहिएगा थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफी। अगेन मैं बोल रही हूँ, थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफी ये प्रोग्राम चलता रहेगा, चैम्पियंस की ट्रॉफी। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे देख सकते हैं। लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।